नमस्ते दोस्तों, राम राम। नमस्ते दोस्तों। तो आज का जो वीडियो है वो होने वाला है इंटरेस्टिंग। हम आपको टिप्स और ट्रिक्स बताने वाले हैं हाउ टू डू कैंपिंग प्रॉपरली, है कि नहीं? हाँ भाई। तो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। कैसे कैंपिंग स्टार्ट करें, कैसे क्या कुछ करना पड़ता है, कैसे कहाँ से शुरुआत करें। उसके साथ ही साथ हमारा जो एक्सपीरियंस इतने सालों का, कितने साल हो गए भाई? करीब तो 5-6 साल तो हो गए हैं। हाँ। हमारा एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करेंगे, जिससे कि आपको भी थोड़ा बहुत आइडिया मिल पाएगा, कुछ मदद हो पाएगी कि कैसे कैंपिंग करेंगे, हम कैसे मैनेज करते हैं, क्या कुछ हर एक सिचुएशन में, वो सब डिफरेंट सिचुएशन आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो बात नहीं बोलने से पहले ध्यान से सुनिए, क्योंकि हमारा थोड़ा ठोकर खाते खाते कैसे सुधर जाए भाई। कैंपिंग का सबसे पहला जो होता है वो ये नहीं होता है कि बस एक टेंट खरीद लो और चले जाओ कहीं पर भी। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो होता है क्या, कैंप साइट, यानी कि कैंपिंग ग्राउंड। आपको एक अच्छा कैंपिंग ग्राउंड चाहिए जो कि सिक्योर हो। और ख़ास करके जब आप पहली बार कैंपिंग कर रहे हैं, अगर सोलो कैंपिंग कर रहे हो तो और भी सिक्योर प्लेस चाहिए, है कि नहीं? हाँ भाई। क्योंकि वाइल्ड प्लेस में चले जाएंगे जिसके बारे में आपको आइडिया नहीं होगा तो बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जानवरों से लेकर डिफरेंट एनिमल से आपको सामना करना पड़ेगा। सिर्फ एनिमल्स ही नहीं होते बल्कि सांप और बिच्छू भी होते हैं किसी एरिया में। तो बहुत सारी चीज़ें होते हैं। तो अगर सिक्योर ग्राउंड होगा, मान लीजिए किसी का एक फार्म हाउस है, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे परमिशन लेके खुद एक एक्सपीरियंस कर सकते हैं कैंपिंग का, कैसे कैंपिंग किया जाता है, क्या कुछ करना होता है। वहाँ पे थोड़ा बहुत आपको एक्सपीरियंस गेन हो जाएगा। फिर धीरे धीरे करके ही मैं सजेस्ट करूँगा वाइल्ड लोकेशन तक जाइए। ऐसे ही डायरेक्टली वाइल्ड लोकेशन जाना मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा। हम भी कई बार भुगत चुके हैं, है कि नहीं भाई? कुछ एरिया में तो तरह तरह के लोग पूछेंगे, ये हाँ। क्या कर रहे हैं, कहाँ से आए हो, हर तरह के पूछेंगे ना। हाँ, ये भी एक प्रॉब्लम होता है। लोग भी जानेंगे नहीं, आप अचानक किसी भी एरिया में घुस जाएंगे, वहाँ के लोग डर जाएंगे, क्या कहीं ये चोर डाकू तो नहीं है, ये कहाँ घुस आया। ऐसे भी प्रॉब्लम हमने फेस किए हैं। और कुछ लोग तो बोलेंगे, गांव वाले डर जाते हैं भाई, कहाँ से आए हो। उल्टा हमको डराएंगे, तुमको देख के हमारे गांव में सब डर गए बोलेंगे। हमने भी ऐसे फेस किया है, क्योंकि नए नए प्लेस में चले जाएंगे, वो लोग कैंपिंग के बारे में उनको आइडिया नहीं होगा। खास करके हमारे जैसे रूरल एरियाज में हम किसी भी गांव के पास चले जाएंगे, कुछ कैंपिंग करेंगे, कुछ घर वर बनाएंगे, टेंट वगैरह, वो सब डर जाते थे, पूछते थे भाई ये क्या कर रहे हो, कहाँ से आए हो, कौन हो। ये सब भी इशू रहता है। बड़ा इशू ना हो इसलिए आपको लोकल में हमेशा थोड़ा पहचान बनाना चाहिए, क्वेरी करना चाहिए कैंपिंग साइट कहाँ पे है, आप कहाँ पे कैंपिंग कर सकते हैं, थोड़ा परमिशन वगैरह भी ले लेना चाहिए और थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन भी लोकल एरियाज़ को दे देना चाहिए। तो ये भी एक पॉइंट होता है। तो कैंपिंग ग्राउंड सिलेक्शन पहला पॉइंट, ठीक है। अभी दूसरा पॉइंट है साल का वेदर और टाइम, मतलब किस सीजन में आप कैंपिंग कर रहे हैं ये भी डिपेंड करता है। डिफरेंट सिचुएशन होते हैं डिफरेंट वेदर कंडीशंस में। जैसे कि मान लीजिए बारिश का मौसम हो गया, विंटर का मौसम हो गया, समर का मौसम हो गया। तो डिफरेंट मौसम में डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉलो करना पड़ता है कैंपिंग करने के लिए। विंटर में कैंपिंग करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे गर्म कपड़े साथ में लेकर चलना पड़ेगा। उसी हिसाब से आपका वजन बढ़ जाएगा, तो आपको लाइट वेट चीज़ें रखने पड़ेंगे, उसी हिसाब से प्लानिंग्स करने पड़ेंगे। लाइट वेट कंबल हो गया या फिर स्लीपिंग बैग्स हो गए, लाइट वेट जैकेट्स हो गए। सामान जितना पॉसिबल उतना कम आपको लेना चाहिए, क्योंकि चढ़ाई करते वक्त ज़्यादा सामान हो जाएगा तो आप थक जाएंगे, तो हाइकिंग ट्रैकिंग भी नहीं कर पाएंगे, दूर प्लेसेस नहीं जा पाएंगे। और रात में ठहरेंगे टेंट के अंदर तो ठंडी से भी आपको दिक्कत हो सकता है, रात भर जम जाएंगे नहीं तो, अगर प्रिपरेशन के साथ नहीं जाएंगे तो अच्छा क्वालिटी का लाइट वेट मैट भी चाहिए आपको, उसके साथ स्लीपिंग बैग भी चाहिए जिसके अंदर आप गर्म रह सके, रात भर सर्वाइव कर सकें। रेनी सीजन में ये होता है, अगर आप कैंपिंग करेंगे कपड़े वगैरह कुछ भीग जाएंगे तो दूसरा कपड़ा रहना चाहिए आपके पास, नहीं तो भीगे हुए कपड़े में सोना पड़ेगा, फिर बुखार आ जाएगा, तबीयत खराब होने की चांसेस है। रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था भाई सोलो कैंपिंग, एक नहीं दो बिच्छुओं से मेरा सामना हो गया था। मैंने तो सोचा एक ने मुझे काट लिया, मैंने ऐसे सोच लिया, लेकिन उस टाइम में मुझे एक वो क्या बोलते हैं एंट ने काटा था एक्चुअली। मैंने सोचा बिच्छू ने काट लिया, जरा सा बच गया, मेरे पैर के पास ही था। तो ये सब प्रॉब्लम्स भी होते हैं खास करके नए रेन के टाइम। कैंपिंग जाने के लिए तो पहले तो पूरा खुद का सेफ्टी हेडलाइट तो जरूर नहीं आती, दरकार है भाई। अभी बात आता है समर के टाइम के लिए। समर के टाइम में क्या क्या प्रिपरेशन करने चाहिए? देखिए समर के टाइम में मैक्सिमम क्या होते हैं, मच्छर बग्स होते हैं ज़्यादा, कीड़े मकोड़े ज़्यादा घूमेंगे समर के टाइम में। तो उसी हिसाब से भी आपको कुछ रिपेलेंट रखने चाहिए जिससे कि आप कीड़ों मकोड़ों को भगा सके, या फिर जो मच्छर वो होता है ना धूप वगैरह, वो सब रखना चाहिए। और एक दिक्कत होता है समर के टाइम में बहुत गर्मी होती है, उसी वजह से डिहाइड्रेशन बहुत जल्दी हो जाता है, इसलिए आपके पास ग्लूकोज
पानी सफिशिएंट रहना चाहिए। और समर के सीज़न में थोड़ा लाइट वेट ही लेना चाहिए, क्योंकि पहाड़ को चढ़ना पड़ेगा ना। बिल्कुल, ये भी सही बात है। चक्कर वक्कर लगेगा तो वहाँ कोई उठाने वाला नहीं रहेगा भाई, बिल्कुल, पहाड़ में ये भी प्रॉब्लम रहता है। हाँ, इसलिए मैं तो रेकमेंड करूंगा जो नए में कैंपिंग कर रहे हैं वो सिंगल सोलो में कैंपिंग ना करें, बल्कि दोस्तों के साथ कोशिश कीजिए कैंपिंग करने के लिए। इससे फ़ायदा ये है, अगर किसी का भी कुछ अचानक से तबीयत खराब हो जाए तो दूसरा वहाँ पे मौजूद रहे, कुछ नहीं तो एम्बुलेंस को या फिर करीबी रिश्तेदारों को कॉल करके बुला सके वहाँ पर, जिससे कि मदद मिल सके उसको इमरजेंसी के टाइम में। कैंपिंग जाने से पहले उसको पहले से क्या बुखार है, चक्कर पकड़ क्या बीमारी है, पहले खुद जानना पड़ेगा। ये सब भी थोड़ा चेकअप करना पड़ेगा स्टार्टिंग में। हाँ, नहीं तो क्या होता है, कैंपिंग करने के लिए चले जाते हैं, चक्कर वगैरह होता है ना, वो कभी भी हाई बीपी होकर भी चक्कर वगैरह गिर जाएंगे ना, इसलिए भी थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ, इसलिए फिटनेस के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए मैं एक और पॉइंट इसमें ऐड करना चाहूँगा, अगर आप कैंपिंग सोलो करने जा रहे हो तो घर में सबको बता के जाना, खास करके लोकेशन अपना बिल्कुल शेयर करते रहना पड़ेगा। और कोशिश कीजिएगा नेटवर्क वाले एरिया में ही जाए, ऐसे बिना नेटवर्क एरिया में जाएंगे अचानक से नेटवर्क चला जाए तो क्या करेंगे, प्रॉब्लम हो जाएगा ना फिर। नहीं, आएंगे भाई, आएंगे, गियर के ऊपर भी आएंगे, अभी वो पॉइंट बाकी ऐड करेंगे वो पॉइंट। अगला पॉइंट गियर्स पे आते हैं। तो सबसे पहले क्या गियर चाहिए भाई कैंपिंग के लिए? सबसे पहला गियर है हैंडी प्लस, निहाती दरकार है। हाँ, नहीं भाई, पहले तो शेल्टर चाहिए, टेंट चाहिए ना भाई। टेंट नहीं रहेगा तो कैसे कैंपिंग? सर्वाइवल कैंपिंग करने के लिए बोल रहे थे क्या? हाँ, तुमने एक बार किया था वो जोरी में। वो वाला बोल रहे, एक पेड़ का नीचे एक जोरी मार के रह गया था। हाँ, वो हो जाएगा तो टेंट नहीं चाहिए। हाँ। नहीं तो प्रॉपरली कैंपिंग करने के लिए सबसे पहला जो गियर होता है वो चाहिएगा आपको एक टेंट, कैसा भी टेंट। हाँ, थोड़ा मजबूत टेंट जरूर लाइएगा स्टार्टिंग में, जैसे कि बारिश झेल पाए और ठंड को भी झेल पाए। डुअल लेयर होगा तो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि सिंगल लेयर में क्या होता है, पानी सिंक हो जाता है। और ये गलती हम कर चुके हैं, हमने भी झेला है एक बार। जब पहला कैंपिंग हमने किया था करीब 2019 में या फिर 18 में किया था। वो ग्रुप कैंपिंग किया था भाई। ग्रुप कैंपिंग किया था, वहाँ पे रात में रुक गए सिंगल लेयर वाला टेंट। हमको आइडिया नहीं था कैंपिंग के लिए, कैंपिंग के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था। सीधा चले गए, टेंट तो है, सो जाएंगे अंदर, क्या हो जाएगा, कंबल वम्बल लेके गए थे। लेकिन जैसे ही मतलब सुबह हुई, सुबह के करीब 4 बजे या फिर 5 बजे, इतना ठंड भाई पूछो मत, कंबल वम्बल सब भीग गए। ओस जो गिर रहे थे वो सिंक होकर नीचे चले आए टेंट के अंदर, क्योंकि वो सिंगल लेयर था। और टेंट के मतलब दीवारों को ऐसे हाथ लगाओगे तो पूरा पानी। मैं ऐसे थोड़ा ऐसे करवट बदल रहा था, हाथ अगर लग जाए टेंट में तो पूरा पानी, ऐसे हालत हो गए थे भाई। पूरा सस्ता वाला टेंट भी आता है। हाँ। और हवा के वजह से तो सस्ता वाला टेंट तो कहाँ उड़ जाएगा, तार हिसाब किताब नहीं है। हाँ, क्योंकि वो जो पोल्स होते हैं वो बहुत ही हल्के पोल्स होंगे, वो टूट जाएंगे जल्दी। इसीलिए टेंट में ना कंजूसी मत कीजिएगा, खास करके अगर एक्सट्रीम कैंपिंग करने वाले हैं। थोड़ा पैसे खर्च कीजिए, थोड़ा स्ट्रॉन्ग वाले टेंट लाइए, जो कि कम से कम 3500 या फिर 4000 से कुछ स्टार्टिंग में ऐसे पड़ जाएगा आपको। बहुत सारे ब्रांड्स हैं, कोलमैन है, आपके डिकैथलॉन के हैं, और जितना भी मुझे पता है मैं लिंक्स कुछ शेयर कर दूंगा आपको, वहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हैं आप टेंट्स। अगला गियर तो नहीं, तुम्हारे पॉइंट पे आते हैं सेफ्टी। सेफ्टी के लिए हमेशा फर्स्ट एड किट रखना चाहिए। ऑइंटमेंट हो गया या फिर कुछ दवाई, हैंड प्लास्ट, वो जो बैंडेड होता है ना, वो कुछ हो गया। क्योंकि एक बार याद है मैं सोलो कैंपिंग में गया हुआ था, वो हैचेट पकड़ा था, लकड़ी काटते काटते अपने ही हाथ में दे मारा था भाई, यहाँ पे कट लग गया था, ये देख रहे हो अभी तक निशान है। हाँ। देखो, तो वहाँ से मुझे कैंपिंग आधे में छोड़ के निकल के घर को आना पड़ा था भाई। ऐसे भी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, इसलिए कुछ इमरजेंसी में आपके पास फर्स्ट एड किट होगा तो वहाँ पे कम से कम थोड़ा बहुत बचाव कर सकते हैं। उसके बाद लौटने के बाद बाकी का ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, तो वो भी एक दूसरा इम्पोर्टेंट गियर होता है। और क्या बीच बीच में क्या होता है, चूल्हा लगाने के लिए पत्थर भी बीच बीच में निकलना पड़ता है ना, हाथ पाथ भी थोड़ा चिपक जाएगा तो भी खून निकल जाता है। हाँ, पत्थर वत्थर दब जाएगा, खून निकल जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। और जाते समय भी वो किला रहता है ना, पेड़ का एक छोटा छोटा किला रहता है ना। हाँ 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 हाँ, वो ऐसे चुकल देता है तो जूता के अंदर घुस जाता है। कुचल देंगे, कुछ रहेगा तो चुप जाएगा, कांटे वांटे अंदर चप्पल के अंदर घुस के, तो भी प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, तो खून निकल जाता है ना, वो भी प्रॉब्लम रहता है। इसलिए घाव भाव लगाने के लिए तो मलहम, बैंडेज निहाती दरकार है। हाँ, ये भी एक जरूरी सामान है भाई। अभी अगला जो गियर है वो तो गियर नहीं,
वो एक एसेंशियल सामान है जो आपको साथ में लेके जाना चाहिए, जो कंसिडर करना चाहिए, वो है फूड और वाटर। क्या आप खाना बनाएंगे वो प्रॉपर पहले से प्लानिंग कीजिए और सफिशिएंट पानी रखा कीजिए साथ में। पीने के लिए अलग, धोने के लिए अलग होगा तो और भी बढ़िया होगा। नहीं अगर चल के ही जा रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा झरने वरने के पास कैंपिंग की करेंगे, आसपास कहीं पानी का लोकेशन हो तो कम से कम धोने के लिए हो जाएगा, तो पीने के लिए आपके पास सफिशिएंट पानी बच जाएगा, जिससे कि आप रात भर भी सर्वाइव करके सुबह तक पानी पी के आ सकते हैं। क्योंकि इंसान को खाना हो या ना हो पानी बहुत ही ज़रूरी है। आप भूखे रह सकते हैं लेकिन प्यासे नहीं रह सकते। पानी हो जाएगा तो भूख भी मिटा सकते हैं, कुछ हद तक सर्वाइव कर सकते हैं। क्योंकि घर का पानी एक्वागार्ड होता है, हमारा होता है ना टेप हाँ, पानी। डिफरेंट फिल्टर्स होते हैं, हाँ वो पी के आदत लगा हुआ होता है। बाहर का पानी अचानक से पी लेंगे तो शरीर को सूट नहीं होगा तो तबीयत खराब होने के चांसेस है। इसलिए घर से जो पानी होता है पीने का खास करके, वो अलग से एक पैकेट में भर के लेना चाहिए और वो सिर्फ पीने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। कोशिश करिएगा बाहर के पानी से धोना वोना थोड़ा हो जाएगा मैनेज, तो वो पानी सेव हो जाएगा, आप आराम से सर्वाइव कर सकते हैं। चलिए अब अगले गियर की ओर बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट जो गियर है वो है कुकिंग गियर। कुकिंग के लिए भाई बहुत सारे सामान होते हैं। सबसे पहला जो मैं तो कहूँगा चूल्हा, क्योंकि चूल्हा होगा तो आप कुछ भी खाना बना सकते हैं इमरजेंसी में। खासकर बारिश के टाइम में, विंटर के टाइम में आपको बाहर सूखे लकड़ियाँ मिलेंगे, ये तो कोई ज़रूरी नहीं। हाँ, आप चूल्हा ज़रूर बना सकते हैं, पत्थर रख के कुछ भी एक छोटा सा चूल्हा बना लेंगे, लेकिन लकड़ी तो चाहिए आग लगाने के लिए। अभी हर जगह सूखा लकड़ी मिलेगा इसका क्या गारंटी है? कितने कितने जगह पर हम जाके फेल हो जाते हैं, सूखे लकड़ी मिलते नहीं आजकल। पेड़ पौधे भी बहुत कट गए हैं ना आजकल, और कच्चे पेड़ आप काट नहीं सकते, काटना भी अच्छा भी नहीं लगेगा, काटना भी नहीं चाहिए। तो इस समय ऐसे वक्त में आप क्या करेंगे? आपको मदद करेगा गैस वाला छोटा सा चूल्हा। तो बहुत सारे डिफरेंट चूल्हे भी आते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। कुछ चूल्हा जो हम यूज़ करते हैं उनका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और आपको चाहिए अलग से गैस भी, कैनिस्टर भी चाहिए जिसको आप इस्तेमाल करेंगे। तो मैं तो रेकमेंड करूँगा हमेशा 4-5 गैस कैनिस्टर अपने पास मंगा के रखिए घर में, और जब कैंपिंग को जाएंगे तो कम से कम 2 लेके जाइए, क्योंकि इमरजेंसी में एक ख़त्म हो गया तो दूसरा इस्तेमाल कर पाएंगे। नहीं तो खाना आधा बना हुआ होगा, बिरयानी बना रहे होंगे, कच्चा चिकन और कच्चा चावल खा के आना पड़ेगा। ऐसे भी हो गया था हमारे साथ एक बार। हाँ, हमारे साथ एक बार नहीं कितने बार हो गया था, हो गया भाई। तो ये अपना एक्सपीरियंस से हम बता रहे हैं, ठीक है। तो खाना बनाने के लिए जो यूटेंसिल्स होते हैं, मतलब कौन कौन से आप बर्तन लेंगे, प्लेट्स हो गए या फिर जो खाना बनाने के लिए जो बर्तन होते हैं वो भी, तो कोशिश कीजिएगा। आजकल कैंपिंग के लिए स्पेशलाइज्ड यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं ना, जो कि लाइट वेट होते हैं। आप कहीं पर भी मतलब हाइकिंग ट्रैकिंग करते हैं, बिना गाड़ी में चल के भी जाते हैं तो आराम से लाइट वेट उठा के लेके जा सकते हैं। और हेवी बर्तन जो घर में इस्तेमाल करते हैं स्टील वाले, वो लेके जाएंगे तो भाई पानी निकल जाएगा, सब कुछ निकल जाएगा। तो बहुत सारे लाइट वेट आजकल मिलने लगे हैं, एल्यूमिनियम के एनोडाइज्ड जैसे कुछ बोलते हैं कुकिंग यूटेंसिल्स मिलते हैं। तो उन सब हम जो इस्तेमाल करते हैं जो कुकिंग यूटेंसिल्स, उनका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं, या फिर डिफरेंट प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे, वहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हैं आप। कुकिंग से एक और बात भी है, आग जलाने के लिए भी अपने पास कुछ इमरजेंसी में रखना चाहिए। जैसे कि लाइटर हो गया छोटा सा, इमरजेंसी में लगाने के लिए। लाइटर्स क्या होते हैं, वाटरप्रूफ टाइप का होता है एक तरह का। माचिस वगैरह रखेंगे तो वो भीग जाएगा तो नहीं जलेगा, लेकिन लाइटर हमेशा जलेगा। ये एक पॉइंट होता है। सर्वाइवल भी एक किट आता है, सर्वाइवल तरीके से भी आप आग लगा सकते हैं। एक फ्लिंट रहेगा, फायर फ्लिंट बोलते हैं उसको, फ्लिंट रहेगा, मैग्नीशियम रॉड बोलते हैं उसको, वहाँ से भी आग जला सकते हैं। उसका भी लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। तो वो भी एक इमरजेंसी में रखना चाहिए। अब आते हैं क्लॉथिंग के ऊपर। कैंपिंग जाएंगे तो कौन कौन से कपड़े पहनने चाहिए, वो डिपेंड करता है डिफरेंट सीजन के हिसाब से। अभी गर्मियों का मौसम होता है तो क्या करेंगे, हाफ पैंट में भी चले जा सकते हैं, लेकिन मच्छर काटने के चांसेस होते हैं। इसलिए मैं तो रेकमेंड करूँगा हाफ स्लीव्स वगैरह, पैंट वगैरह पहन के जाएंगे तो आग ज़रूर जलाइएगा। उससे क्या फ़ायदा होगा, धुआं से मच्छर वगैरह, कीड़े वगैरह भाग जाएंगे, नहीं तो मच्छर चबा लेंगे आपको। हालांकि नेचुरल जंगल में ज़्यादा मच्छर नहीं होते, और होते भी तो इतने डेंजरस नहीं होते, क्योंकि वहाँ पे गंदे नाली नहीं होते ना, वहाँ सिर्फ ग्रीन हरी पत्ते ही होते हैं। वो मच्छर होंगे भी तो पत्ते खा के बड़े हुए होंगे, तो उनको अवॉइड करने के लिए मच्छर वाला धूप हो या फिर आग का धुआं भी हो जाए तो भी चल जाएगा। खास करके अगर हाफ वाला कुछ पहन के जाते हैं। अब रेनी सीजन में आप तो फुल वगैरह सब कुछ पहनते हैं, और विंटर के टाइम में जैकेट वगैरह फुल पहन के जाना चाहिए। खास करके विंटर गियर करके पहन के जाना चाहिए, सेफ्टी के लिए, ठंड से बचने के लिए। नहीं तो पतला वाला पहन के जाने से भी काम हो जाएगा। हाँ, लाइट वेट पतला वाला कपड़े हैं तो वो भी पहन के जा सकते हैं। क्लॉथिंग के हो गया, तो अभी फुटवेयर पे आ जाए। फुटवेयर में देखिए मैं तो हमेशा ऐसे कुछ सैंडल्स पहन के चला जाता हूँ,
लेकिन नॉर्मली सैंडल पहन के कैंपिंग नहीं जाना चाहिए, ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। अगर हाँ आपका उतना एक्सपीरियंस है तो चल जाएगा, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा हमेशा शू पहनिए सेफ्टी के लिए, क्योंकि अचानक से कोई बिच्छू वगैरह होगा, कुचल लेंगे, वो काट लेगा तो भी शू पहनेंगे तो बच जाएंगे, क्योंकि उसके ऊपर उसका डंक लग जाएगा। लेकिन शू ऐसे सैंडल वगैरह पहनेंगे तो सीधा डंक अंदर चला जाएगा, आपको खतरा होने के चांसेस है। स्ट्रॉन्ग कैंपिंग हाइकिंग करने के लिए शूज आते हैं जो कि कभी कभार मतलब ओकेजनली अगर कोई सांप भी काट लेगा तो आप बच जाएंगे, छोटा मोटा सांप, जहरीले सांप तो नहीं, बड़े बड़े छोटा मोटा सांप। तो शू के ऊपर भी खासा ध्यान देना पड़ेगा कैंपिंग जब जाएंगे तो। कैंपिंग के लिए तो कन्फर्म शू पहन के ही जाना चाहिए। बिल्कुल। हमने तो कभी शू पहनने के लिए तो हम नहीं गए, पूरा रिक्स से ही जा रहे हैं। हाँ, हमको एक्चुअली आदत नहीं है ना, पसंद भी नहीं है शू पहनना, लेकिन हमारा थोड़ा एक्सपीरियंस भी है हमारे एरिया में, हम जानते हैं हमारे कौन कौन से एरिया में क्या क्या होते हैं, इसलिए उसी हिसाब से हम थोड़ा देख के काम करते हैं। अभी आता है मिसलेनियस गियर, मतलब जो कि जरूरी सामान। अभी जरूरी सामान में क्या क्या चीज़ें आती है, जैसे तुम बोल रहे थे उस टाइम में हेडलाइट एक हो गया, टॉर्च लाइट एक हो गया, तो काफ़ी सारे लाइट्स भी आपको रखना पड़ेगा जब कैंपिंग करने जाएंगे तो, क्योंकि अंधेरा एरिया में कैंपिंग करेंगे डेंजरस हो सकता है, खास करके नाइट कैंपिंग, क्योंकि कुछ भी आ जाएगा तो पता नहीं चलेगा ना। तो सफिशिएंट पावरफुल लाइट्स रखना पड़ेगा, और उसके साथ बैकअप बैटरीज भी रखना चाहिए आपको। तो मैं तो कहूँगा 4-5 लाइट साथ में लेके चलिए, और एक साथ मत जलाइए, एक ख़त्म हो जाएगा तो दूसरा जलाइए। हम ऐसे ही करते हैं, पहले हम क्या करते थे, 1 या 2 लाइट लेके जाते थे और उसका बैटरी ख़त्म कर देते, फिर अंधेरा में मोबाइल का लाइट ऐसे जला के ऐसे काम किया करते थे। फिर बाद में धीरे धीरे आइडिया आया, हमको एक्सपीरियंस हुआ, उसके बाद 4-5 डिफरेंट लाइट्स हम रखने लगे, और एक का बैटरी ख़त्म हो जाए तो दूसरा भी हम इस्तेमाल करने लगे धीरे धीरे। सेफ्टी के लिए बड़ा टॉर्च पक्का जरूरी है। जी बिल्कुल। 1/2 किलोमीटर तक लाइट पूरा फोकस जाने के लिए बड़ा टॉर्च होगा तो थोड़ा हिम्मत रहेगा आपको, क्योंकि जानवर वगैरह का आप दूर से ट्रैक कर सकते हैं। जैसे मैं भी एक बड़ा सा टॉर्च इस्तेमाल करता हूँ, उसी से ही मुझे थोड़ा हिम्मत मिलता है। डीप जंगल एरिया में दूर से मैं पता लगा पाऊंगा जानवर कोई आसपास है या नहीं, अगर है भी तो दिख जाएंगे वो। कई बार हमने देखा है ना, शेर वगैरह पास आ जाएंगे तो उनके आंखें चमकेंगे, हमने कैंपिंग में भी दिखाया है वो सब, तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो उसका वो टॉर्च का भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो बड़ा सा टॉर्च मैं इस्तेमाल करता हूँ, वहाँ पे आप देख सकते हैं। नहीं तो और भी डिफरेंट टॉर्च होते हैं, कोई भी आप चूज़ करके रख सकते हैं अपने साथ। उसके बाद चाहिए आप एक अच्छा सा कैंप लोकेशन चूज़ करें, मतलब ग्राउंड कहाँ पे आप कैंपिंग करेंगे। तो वो करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि कहीं कहीं पर पत्थर कंकर पड़े होंगे, वहाँ पर आप आराम से सो नहीं पाएंगे ना, और कहीं पर ढलान होगा, ऐसे डाउन होगा तो फिसल के नीचे जाने के चांसेस भी है। तो प्लेन सरफेस ढूंढना पड़ता है। और ख़ास करके बारिश के टाइम क्या होता है, अचानक से आप देखेंगे कई कई जगह पर ना टेम्पोररी नाला क्रिएट हो जाएंगे। आप एक जगह टेंट लगाए होंगे, उस तरफ एक बड़ा सा नाला अचानक चला आएगा, तो नाले में पानी चले आएंगे, आपको आपके टेंट को बहा कर लेके जाएंगे, नहीं तो ये आप भीग जाएंगे आप, या फिर टेंट के अंदर पानी घुस जाएगा। तो जो कैंपिंग प्लेस है वो चूज़ करते वक्त ये सब चीज़ों पर भी ध्यान रखना पड़ता है। कहाँ पर किस साइट पे आप कैंप लगाएंगे, टेंट लगाएंगे, वो ग्राउंड भी थोड़ा देखना पड़ेगा इधर उधर। अचानक बारिश होगा तो पानी कहाँ से गिरेगा, साइड में जाएगा, हाँ। टेंट का सामना में नीचे का पानी नहीं आएगा, ये सब पहले ध्यान रखना चाहिए। तो ग्राउंड चूज करते वक्त ये इसके ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको, है कि नहीं। हाँ, सांप का बिल है कि नहीं, ये सब मध्य रंजन देखना पड़ेगा। बिल्कुल, मध्य नजर रखते ही काम करना पड़ेगा। मध्य रंजन या मनोरंजन बोल रहे थे भाई। और जब टेंट लगाएंगे तो वहाँ पे स्टेक्स लगाने के लिए भी दिए गए होंगे आपको, कुछ देखेंगे आप टेंट के अंदर रहेगा ना, वो लोहे का हो या फिर एल्युमिनियम का स्टेक्स मिलेगा, यानी कि पेग्स मिलेगा, उसको भी आपको गाड़ना चाहिए, क्योंकि अचानक से बारिश हो या ना हो फिर भी आपको लगाना चाहिए। हम हमेशा लगाते हैं, क्यों, अचानक से हवा का झोंका आ गया तो टेंट उड़ के चला जाएगा ना। स्टेक्स वगैरह लगाएंगे अच्छे से तो ही तो टेंट सिक्योर रह पाएगा, है कि नहीं। दबा दबा के पूरा पिटना चाहिए। हाँ, और टेंट को खुला मत छोड़ना मत। हाँ, कभी भी अगर आसपास जाएंगे कुछ भी लाने के लिए, लकड़ियाँ वगैरह लाने के लिए या फिर कुछ भी लाने के लिए जाएंगे, तो टेंट को कभी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। टेंट का दरवाज़ा हमेशा बंद रखना चाहिए। और मैं तो रिकमेंड करूँगा दिन उजाला रहते ही थोड़ा लकड़ियाँ वगैरह कलेक्ट कर ले तो और भी अच्छा है। ना कर पाए तो बड़ा सा हेडलाइट होगा या फिर टॉर्च लाइट होगा तो आसपास थोड़ा देख सकते हैं। ज़्यादा दूर भी नहीं जाना चाहिए अपना कैंपिंग लोकेशन छोड़ के, खास करके जब सोलो हो। हाँ, 2-3 लोग ग्रुप में होंगे तो चल जाएंगे, एक को आप या फिर 2 को रख के फिर बाकी 2 लकड़ियाँ ढूंढने जा सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। तो अभी लकड़ियाँ ढूंढने जाएंगे तो आग भी जलाएंगे, कैंप फायर भी लगाएंगे। तो कैंप फायर के लिए भी बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, जैसे कि जिस एरिया में आप कैंप फायर करेंगे
मैं रिकमेंड करूँगा उस एरिया को साफ़ कर लीजिएगा अच्छे से, और ध्यान रखिएगा वहाँ पे ज़्यादा अगर जंगल एरिया हो खास करके तो सूखे पत्ते इधर उधर फैले नहीं हो, क्योंकि उससे क्या होता है आग बढ़ने के चांसेस होते हैं। अगर एक सूखे पत्ते में आग लग गया, वो हवा में चल के दूसरे ओर चला गया तो पूरा जंगल में आग लग सकता है। उसके ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप आग स्टार्ट करेंगे। तो सूखे पत्ते ना हो, थोड़ा एरिया को साफ़ कर लेंगे तो आग ज़्यादा फैलेगा नहीं। और हवा का रुख भी हमेशा देखते रहिएगा, मतलब टेंट एक जगह लगाए हैं और जहाँ पे आप फायर लगाएंगे कैंप फायर, वहाँ पे हवा का रुख किस तरफ है वो भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वो तो साफ सुथरे पत्तों को करके बाहर नहीं आग लगाना है। और टेंट का अंदर आग लगाएंगे गैस फ्यूल से, हाँ, कुकिंग करने के लिए। हाँ, तो वो भी ध्यान रख के गैस टेंट का अंदर लगाना चाहिए, नहीं हाँ। तो वो कपड़ा वाला है ना पतला, हाँ, और वो ऊपर से नायलॉन के होते हैं, जल्दी आग पकड़ने वाले। नहीं तो वो भी खुद को डेंजर हो जाता है। हाँ, आप खुद को जला लेंगे, टेंट को जला लेंगे। इसलिए जब भी टेंट के अंदर खाना पकाएंगे तो छोटा मोटा कुछ टेबल होगा या फिर कुछ ऐसे होगा जो फायर रिपेलेंट होगा, फायर रेजिस्टेंट होगा, उसको इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर होगा। और टेंट के जो दीवार होते हैं उनसे दूर ही गैस स्टोव लगा के खाना पकाइएगा। और जब भी ऐसा ज़रूरत पड़े आपको टेंट के अंदर खाना बनाने, तो किस टाइम ज़रूरत पड़ती है? बारिश के टाइम में ही, नहीं तो सूखे मौसम में आप क्यों अंदर खाना बनाएंगे? बारिश के मौसम में ही ज़रूरत पड़ेगी आपको टेंट के अंदर खाना बनाने के लिए। तो मैं रिकमेंड करूँगा जितने भी विंडोज़ होते हैं, मतलब मेश वाले नेट वाले विंडोज़ होते हैं ना, वो सब ओपन रखिएगा। उससे क्या होगा, वेंटिलेशन अच्छा रहेगा। और वेंटिलेशन अच्छा रहने के बाद ही आप टेंट के अंदर खाना पका सकते हैं। अगर चारों तरफ वेंटिलेशन आप बंद कर देंगे फिर खाना पकाने जाएंगे तो उसके अंदर भी वो गैस जलने के बाद भी अलग गैस क्रिएट होते हैं ना, वो जहरीले होते हैं। बाकी आप कैंपिंग साइट में पहुंच गए, टेंट वेंट सेटअप कर लिया, कैंप फायर सेटअप कर लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे? अच्छा से टेंट लगाएंगे और कैंपिंग स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? खाना मजे लेंगे भाई। खाना पना पकाएंगे, ऐश आराम करेंगे, मजे लेंगे, कैंपिंग मजा को लेंगे, एंजॉय कीजिएगा। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। कैंपिंग ना सिर्फ ऐसे फिल्मिंग करने जाना चाहिए, बल्कि खुद भी थोड़ा मज़े लेना चाहिए। आराम से आप उस एनवायरनमेंट को एंजॉय कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, चिल कर सकते हैं, खाना अपना एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा खाना बनाने की थोड़ा कोशिश कीजिएगा, मतलब घर से थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो कैंप साइट में जाके और भी थोड़ा अच्छे से खाना बना पाएंगे और एंजॉय भी कर पाएंगे। पहले सेप्टिक के तौर ही सब काम करना पड़ेगा। फिशिंग वगैरह भी कर सकते हैं, और थोड़ा एडवेंचरस है अगर आप तो फिशिंग भी कर सकते हैं। एक फिशिंग छोटा सा रॉड साथ में लेके जाएंगे, पानी वाला एरिया है तो झरना है तो आप वहाँ फिशिंग भी कर सकते हैं, वो भी आपको अच्छा मनोरंजन करेगा आपका। और क्या मनोरंजन कर सकते हैं, इधर उधर नेचर के साथ भी थोड़ा मनोरंजन कर सकते हैं। चिड़ियों की आवाज़ सुन सकते हैं, नेचर की आवाज़ सुन सकते हैं। सुनसान प्लेस होगा तो और भी मज़ा आएगा आपको नेचर के साथ। हमेशा तो भीड़ भाड़ में भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में तंग आ गए होंगे ना, ऐसे नेचर के साथ और भी थोड़ा मज़ा कर सकते हैं आप। अभी मान लीजिए ये सब आपने कर लिया, मज़े कर लिए, कैंपिंग कर लिया, कैंप फायर हो गया, सुबह भी हो गया, सब कुछ ख़त्म, मॉर्निंग का भी ब्रेकफास्ट हो गया, बना लिया, खाना खा लिया, पैकअप भी कर लिया। उसके बाद अगला सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं क्या है? लीव नो ट्रेस, यानी कि वहाँ पे कुछ भी ऐसा मत छोड़िए जिससे कि पता लगेगा आपने वहाँ पे कैंपिंग किया है। हम ऐसा करते हैं, यानी कि जितना भी कचरा होगा आपके साथ, जो पैकेट वगैरह लाए होंगे या फिर कुछ भी लाए होंगे, सब कचरे को साफ करके साथ में उठा के लेके जाइएगा। नेचर को मत खराब कीजिएगा, बिगाड़िएगा। हाँ, ये पहला पॉइंट है भाई। सबको ध्यान रख के काम करना चाहिए। बिल्कुल, हम ऐसा ही करते हैं। हम जहाँ भी कैंपिंग करेंगे, अगली बार वहाँ पे कोई आएगा तो बता नहीं सकता कि वहाँ पे हम कैंपिंग करके गए हैं। कोई भी हम ट्रेस नहीं छोड़ते। तो आप भी कोशिश कीजिएगा ऐसे ही करने के लिए। इवन कैंप फायर भी जो जलाए होंगे, उसके जो राख बने होंगे, वो राख को भी निकाल के थोड़ा दूर फेंकना चाहिए। हम भी ऐसे ही करते हैं, वो राख मिटा देते हैं, वहाँ से दूर फेंक देते हैं या फिर मिट्टी डाल देते हैं उसके ऊपर। नहीं तो छोटे डस्टबिन यूज कीजिए। हाँ, मैं गाड़ी में आता हूँ आजकल तो एक छोटा सा डस्टबिन लाता हूँ भाई, नहीं तो अगर चल के गए होंगे तो डस्टबिन लेके तो जाना थोड़ा मुश्किल है। नहीं तो वो जोरी पॉलिथीन में पूरा पैक करके हाँ, बैग के अंदर रख के लेके पॉलिथीन वगैरह में पैक करके आप लेके जा सकते हैं, ये भी एक है। कचरा बतरा करके चले आएंगे। दूसरी बार हमको भी कैंपिंग जाना है तो हमको ये हमको अच्छा खुद ही नहीं कोई वो लगेगा। फेस करना पड़ता है। एक कैमरा शॉट लेंगे तो वो कचरा पॉलिथीन दिखे। जोरी दिख रहा है बोले खुद को ही अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल, इसलिए जहाँ भी कैंपिंग करेंगे साफ सुथरा करके जाइए। साफ सुथरा मेंटेन करना चाहिए। तो ये तो हो गया कैंपिंग के टिप्स और ट्रिक्स। अभी बोनस में कुछ बताने चाह रहे थे ना भाई? हाँ, तो अभी आएंगे फुल यूट्यूब टॉपिक के भाई। अच्छा, यूट्यूब पर आ जाएंगे।
मतलब नॉर्मल कैंपिंग करना और यूट्यूब के लिए वीडियो बनाने के लिए कैंपिंग करना क्या डिफरेंस होता है और क्या हमको प्रॉफिट होता है या क्या होता है, उसके बारे में भी थोड़ा बताना चाहेंगे। गौर करो भाई, थोड़ा नज़र डालो। तो हमको यूट्यूब में कितना आता है महीने में और कितना एक्सपेंडिचर खर्चा होता है। कुछ भी प्रॉफिट नहीं, पूरा जीरो, एकदम जीरो प्रॉफिट भाई। मतलब अगर आप प्रॉफिट का सोच के कैंपिंग करेंगे, पैसे का सोच के, तो बिल्कुल मत कैंपिंग कीजिए। पैसा बिल्कुल भी नहीं है, मतलब हाँ पैसा है, मतलब इतना नहीं कि आपको प्रॉफिट हो जाएगा और इससे आप कोई बड़ा आदमी बन जाएगी या फिर कोई घर बार बना लेंगे, ये हो ऐसे हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये बिल्कुल ही गलत बात है। तो दोस्तों अचानक से देख सकते हैं काफ़ी सारे बादल चले आए हैं, किसी भी वक्त बारिश होने के चांसेस है। यहाँ पर बहुत जोरदार बिजली भी कड़क रही है भाई। अरे बाप रे, देखा बिजली भाई? ओह कितना बड़ा बिजली हुआ है। अरे बाप रे, बाप रे। चलिए जल्दी से जल्दी समराइज कर लेते हैं, फटाफट से एंडिंग करेंगे अभी। तो देखिए यूट्यूब के प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में पूछेंगे तो भाई मैं तो कहूँगा जीरो प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिट का सोच के मत आइए। अभी देखिए एग्जैक्टली तो बताना पॉलिसी के खिलाफ है। मैं आपको राउंड अप करके कुछ बताऊंगा फिगर जो कि आसपास है, वो है करीब मान के चलिए $150। अभी $150 में क्या मिलेगा बोलिए? इस गाड़ी का EMI ही $150 हो जाता है भाई। उसके बाद ऊपर से तेल का खर्चा, ये पानी में नहीं चलता है, पेट्रोल में चलता है, तेल का खर्चा, फिर खाने वाने का खर्चा, जाने आने का खर्चा, फिर कोई चीज़ टूट गया, कोई ट्राइपॉड टूट गया, कुछ हो गया, उसका मेंटेनेंस का खर्चा। इसलिए बहुत सारे खर्चे भी होते हैं जिसको मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो मोटा मोटी कहने जाऊँगा अभी हमको कुछ प्रॉफिट नहीं होता। इसलिए प्रॉफिट का सोच के अगर कैंपिंग करने के लिए सोच रहे हैं तो भाई टेक के कैटेगरी में या फिर कुकिंग के कैटेगरी में ज़्यादा प्रॉफिट रहेगा, खास या तो व्लॉगिंग के कैटेगरी में। उसमें क्या होता है, घर में बैठ के वीडियो हो जाता है। अभी ये मेहनती वाला काम है, फिजिकल वर्क भी रहता है और खर्चे भी रहता है, तो इसलिए प्रॉफिट इतना अभी नहीं है। हाँ अगर कमेंट्स करेंगे डिटेल में तो हम आपको आगे और भी वीडियो बना के देंगे इसके ऊपर, ठीक है? नहीं तो डेथ के कैटेगरी में व्यू लाखों में व्यू होते हैं भाई। हाँ वो भी एक बड़ा सा व्यू रहता है। कैंपिंग में तो ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं आते हैं। बिल्कुल, नए में आ जाएगा, फिर बाद में नहीं आएगा तो और भी पछताएंगे। चलो अभी बारिश आ रही है, निकलेंगे अभी। निकलेंगे भाई। चलो होप करते हैं आज की ये बारिश वाली रिव्यू वीडियो आपको पसंद आई होगी, हाउ टू कैंपिंग। अगर पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को ऐसे नए नए वीडियोस देखने के लिए। कमेंट बताइए, अपना क्वेश्चन कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं हम भाई, चलो टाटा बाय बाय, राम राम। भागो रे। देखिए बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है, अभी गिर रही है टपर टपर करके, जोर तेज भी पकड़ लेगी धीरे धीरे। इससे पहले और भी बारिश हो जाए निकल लेंगे हम यहाँ से, क्या बोलते हो? हाँ भाई, तो जो भी डाउट होगा कमेंट में ज़रूर लिखिए। जो भी अगर छूट गया होगा कुछ तो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर Q&A टाइप का आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इस वीडियो में। जितने भी अगर क्वेश्चंस रहेंगे उस सबको क्वेश्चंस को मैं लिस्ट करूंगा। नेक्स्ट कभी फिर से ऐसे Q&A टाइप का वीडियो बनाएंगे, वहाँ पर सब कुछ आंसर करेंगे आपको, ठीक है? तो आज के वीडियो में इतना रखेंगे, इतना रखते हैं। जल्दी मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए विदाई दीजिए। बाय 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 दोस्तों, टाटा, बाय बाय। राम राम।